हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एडमिशन लिया है एनईपी के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का एनईपी सब्जेक्ट का। बात करें बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, जिसका नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम के दौरान पूछे जा सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बुक का नाम है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर का, डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कितने? 5 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सेम नंबरों के हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है सेम नंबर्स के हैं। इंग्लिश या हिंदी में आप पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर आप या तो इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें पूछा गया प्राचीन प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोत एवं विशेषताओं का विवरण की चर्चा कीजिए, ठीक है। प्राचीन और मध्यकाल की का जो भारतीय राजनीतिक सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक चिंतन था, उसके लिए कौन-कौन से स्रोत आए हैं और कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, ये आपको बतानी है। सिंपल सा समझ लीजिए कि प्राचीन काल में और मध्य काल में जो भारतीय राजनीतिक चिंतन थे, ठीक है, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो कौन-कौन से स्रोतों को आपको पढ़ना पड़ेगा और कौन-कौन सी विशेषताएँ उसके बारे में आप बताएँगे। ये स्रोत और ये विशेषताएँ आपको बतानी है। ये क्वेश्चन 2 भागों में बाँटा जाता है, ठीक है। पहले में आपको स्रोत बताने होंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन के, ठीक है, और फिर आपको विशेषताएँ उसकी बतानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित हिंदू सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। मनुस्मृति में जो मनु द्वारा प्रतिपादित है, जो कि मनुस्मृति, ठीक है, हम कहें एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किताब है, उसके अंतर्गत मनु द्वारा जो प्रतिपादित हिंदू हिंदू सामाजिक कानून है, उनका आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताना है उन कानूनों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसमें पूछा गया है शुक्र नीति के विशेष संदर्भ में राज्य सत्ता और शासन कला के पूर्व कौटिल्यन सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे केवल एक सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन करना है। किसके बारे में? पूर्व कौटिल्यन सिद्धांत के बारे में। किस चीज को ध्यान में रखकर? शुक्र नीति को ध्यान में रखते हुए राजसत्ता और शासन कला के, ठीक है। ये सिद्धांत किसका था? ये सिद्धांत था राजसत्ता और शासन कला का। सिद्धांत है पूर्व कौटिल्यन सिद्धांत, ठीक है। शुक्र नीति के संदर्भ में आपको इस सिद्धांत के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि ये जो पूर्व कौटिल्यन सिद्धांत है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। केवल ये याद रखना है कि आप शुक्र नीति को ध्यान में रखकर इस सिद्धांत को लिख रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डालें। क्या आपको लगता है कि यह समकालीन भारत में प्रासंगिक है? अपने उत्तर के कारण बताइए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये बताएंगे कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आप डिटेल देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। जब आप ये बता लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस सिद्धांत की वर्तमान जो भारत है उसमें प्रासंगिकता है या नहीं है, ठीक है। समकालीन भारत में प्रासंगिक है या नहीं, ये सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मंडल सिद्धांत। भारत के मतलब समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि प्रासंगिकता है तो आपको उत्तर के कारण बताने पड़ेंगे कि आपको क्यों लगता है। और अगर आपको लगता है कि प्रासंगिकता नहीं है तो आप क्यों नहीं है, ये आपको कारण बताने पड़ेंगे, ठीक है। कारण पूछे गए हैं इस उत्तर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दीर्घ निकाय और अग्नसूत्र द्वारा वर्णित राजसत्ता के सिद्धांत की विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। राजसत्ता के सिद्धांत की आपको विस्तार है, डिटेल में उसकी क्या करनी है? चर्चा करनी है, उसके बारे में बताना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में तुर्लुवर के योगदान और प्रासंगिकता का परीक्षण करिए, ठीक है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो तुर्लुवर है, तुर्लुवर के योगदान और उसकी प्रासंगिकता पर पहले आपको उसका योगदान को बताना है, फिर उसकी प्रासंगिकता थी या नहीं थी, उसका परीक्षण आपको करके यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में
बसवन्ना के योगदान और महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, बसवन्ना के योगदान क्या थे और उनका महत्व क्या था, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अबुल फजल की आय, आईना आइन ए अकबरी में संप्रभुता के तत्व का विश्लेषण करें। ठीक है, अबुल फजल की जो आइन ए अकबरी है उसमें संप्रभुता के तत्व, संप्रभुता के कौन कौन से तत्व हैं पहले तो आपको उनको बताना है। क्या यह बादशाहत के देव्य सिद्धांत का समर्थन करती है? ठीक है, संप्रभुता जो है क्या वो बादशाहत के देवीय जो सिद्धांत है उसका समर्थन करती है, और करती है तो क्यों करती है आपको ये बताना है, और नहीं करती ठीक है तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अपना प्रत्युत्तर विस्तार से दीजिए। ठीक है, आपने जो उत्तर लिखा है उसको आपको विस्तार से बताना है, एक्सप्लेनेशन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। भारत में साम्यवादी परंपरा की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। कबीर और गुरु नानक ने इस परंपरा को मजबूत करने में किस प्रकार योगदान दिया? ठीक है, जो कौन सा ट्रेडिशन हम बात करें, भारत में जो समन्वय समन्वयवादी जो परंपरा है उसकी उत्पत्ति और उसके विकास को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद कबीर और गुरु नानक ने इस परंपरा में किस प्रकार योगदान दिया ये आपको बताना है। 10 की बात करें। शंकराचार्य के अ- अद्वैत दर्शन की प्रमुख प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए। ठीक है, शंकराचार्य के तो अद्वैत दर्शन है उसके आपके प्रमुख प्रस्तावों को वर्णन करना है। ठीक है, ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, उनके कंप्लीट आंसर को लिखना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन पेपर एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, जिसके अंतर्गत हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करी। साथ के साथ आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर में दिए गए क्वेश्चंस के बारे में हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको उनके आंसर चाहिए तो भी हम आपको बता देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।